अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया, मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही है। तफसीलात क्या है, अपडेट क्या है, तफसीलात जानते हैं। फैज़ान साहब से बताएं इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, क्या कुछ अपडेट्स हैं? अच्छा, मुज़ाकरात पर बात करने से कबल इकराम साहब, सबसे बड़ी खबर जो अब से कुछ देर कबल सामने आई, लबनान के अंदर जंग बंदी को अनाउंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, ये आर्जी जंग बंदी होगी, 10 रोज़ की ये जंग बंदी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अनाउंस की गई। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इसराइल का वज़ीर आज़म और लबनान का जो सदर है जोसेफ ऑन, उनके दरमियान राबता हुआ है और मैं बड़ी खुशी से अनाउंस कर रहा हूँ कि लबनान के अंदर 10 दिन के लिए जंग बंद होगी, जिसका क्रेडिट मैं खुद को दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 9 जंगें तो मैंने पहले बंद करवाई थी, ये 10वीं हो गई जो जंग जो है वो मैंने बंद करवाई है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दोनों जो लीडर्स हैं वो वाइट हाउस आएंगे, बैठेंगे और ये 10वीं जंग होगी, ये 10वां तनाज़ा होगा जहाँ पर मैं अमन करवा दूंगा। तो ये लबनान के अंदर इकराम साहब, ये जो आर्जी जंग बंदी है, ये बहुत बड़ी खबर है, ना सिर्फ लबनानियों के लिए बल्कि ये ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तनाज़र में भी बहुत बड़ी खबर है इकराम साहब कि ये लबनान के अंदर जो जंग बंद हो गई ना, तो आपको मालूम है कि ये जो मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, जो जंग बंदी है, उसके अंदर भी ये लबनान जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट नुक्ता था। और अब यहाँ पर जो लबनान के अंदर जंग बंदी अनाउंस की गई है, तो इसका असर यहाँ पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ना, जिनकी कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान की जानब से, तो यहाँ पर भी इसका असर होगा। फैज़ान साहब, तो इसका मतलब ये है कि अब ये ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ एक पेशरफ समझें इसको? बिल्कुल पेशरफ्त समझें, क्योंकि जो भी रुकावटें थी ना, जो डेडलॉक्स थे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर, जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई, तो यहाँ पर जो भी रुकावटें थी, जो भी डेडलॉक्स थे, तो उसमें सबसे पहले तो लबनान के अंदर जंग बंदी का नुक्ता डिस्कस किया जा रहा था ना सिर्फ ईरान की जानब से बल्कि पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल कायम था, बीइंग मीडिएटर, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानब से अनाउंस किया गया था कि इंक्लूडिंग लबनान ये सीज़ फायर हो गया 2 हफ्तों के लिए। तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अब से चंद घंटों कबल भी ये मौक़िफ़ पाकिस्तान की जानब से सामने आ रहा था कि लबनान के अंदर जंग बंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए जो दूसरा दौर है या जो दूसरी मुलाकात है, उसकी कोशिशें पाकिस्तान की जानब से की जा रही हैं। तो उन कोशिशों के कामयाब होने के लिए ये जो लबनान के अंदर आर्जी जंग बंदी है ना 10 दिन की, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और ये यूँ कह लेंगे पाकिस्तान का भी इसमें किरदार जो है वो नज़र आया। लेकिन यहाँ पर भी सर अमेरिका एक गेम तो कर गया ना। अमेरिका जो है वो लबनान के तनाज़े को ईरान और अमेरिका के जोरी मुज़ाकरात से अमेरिका ने जो है वो बड़ी चालाकी से सेपरेट कर दिया कि ये तनाज़ा जो है वो इसराइल और लबनान के दरमियान डायरेक्ट नेगोशिएशंस होंगी। और इन डायरेक्ट नेगोशिएशंस का मतलब मैं आपको बता दूं क्या है। ये जो लबनान और इसराइल के दरमियान डायरेक्ट नेगोशिएशंस है ना, इनका मतलब है कि हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हैं ये जो नेगोशिएशंस हैं। ये 2 नुकाती नेगोशिएशंस हैं, बल्कि एक नुक्ता रह गया अब तो। एक नुक्ता जंग बंदी का नुक्ता था, दूसरा नुक्ता था कि हिजबुल्लाह से हथियार लेने हैं। अब ये जो लबनान और इसराइल के दरमियान अमेरिका मुज़ाकरात करवाएगा ना, तो लबनान और इसराइल मिलकर हिजबुल्लाह को डीमिलिटराइज करने और इनसे हथियार लेने के नुक्ते पर बात करेंगे। तो ये बड़ी चालाकी अमेरिका की जानब से खेली गई है। बहरहाल ये लबनान के अंदर जंग बंदी एक बहुत बड़ी खबर है, ना सिर्फ लबनान के लिए बल्कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अंदर जो रुकावटें थी, तो यूँ कह लें ना कि एक रुकावट तो दूर हो गई, जो लबनान के अंदर जंग बंदी वाला नुक्ता था, तो वो रुकावट तो दूर हो गई। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं इकराम साहब, एक बहुत बड़ा डेडलॉक जो है वो अभी भी बाकी है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर या इनके जारी रहने को लेकर। बहुत बड़ा डेडलॉक है न्यूक्लियर मामले को लेकर। ये जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, ये ईरान के अंदर थे और यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इंक्लूडिंग लबनान ये जो तमाम की तमाम रुकावटें हैं ना, इनको दूर कर दिया जाए। तो तमाम की तमाम रुकावटें तो ऑलमोस्ट यूँ कह लेंगे दूर हो गई ना, इंक्लूडिंग लबनान। लेकिन जो न्यूक्लियर मामला है ना, जो असल मामला है, उस पर ईरान की जानिब से लचक नहीं दिखाई गई। खबरें इस तरह की हैं कि फील्ड मार्शल की कोशिशों के बावजूद भी ईरान लचक नहीं दिखा रहा जो अपने न्यूक्लियर राइट्स हैं। ज़ाहिर है कि ईरान उनके ऊपर लचक नहीं दिखा रहा कि सिविलियन पर्पसेस के लिए मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रख सकता हूँ, मैं
जो कुछ परसेंटेज है यूरेनियम की उसको मैं एनरिच भी कर सकता हूँ। इवन के ईरान की जानिब से ये भी कहा गया कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है मेरे पास 400 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा है, तो वो भी मैं रिवर्स कर दूंगा उसको, उस इनरिच यूरेनियम को, लेकिन मैं अमेरिका के हवाले नहीं करूंगा। लेकिन अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के दो मुतालबात हैं कि ज़ीरो एनरिचमेंट, ईरान ज़ीरो एनरिचमेंट पर आए, और जो स्टॉक पाइल्स हैं, जो इनरिच यूरेनियम है, वो मेरे हवाले करेगा ईरान, ना उसको रिवर्स करेगा, ना किसी थर्ड कंट्री के हवाले करेगा, बल्कि मेरे हवाले करेगा। तो ये बहुत बड़ा डेडलॉक अभी भी बाकी है न्यूक्लियर मामले को लेकर। बाकी यूँ कह लें कि तमाम की तमाम जो रुकावटें थी, तमाम के तमाम जो डेडलॉक्स थे, वो तो दूर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग लबनान। फैज़ान साहब, अमेरिका की जानिब से जो अपनाए हुरमज़ बंद की गई है ईरान के ऊपर, तो इसका भी कोई प्रेशर डेवलप करना चाह रहा है अमेरिका ईरान पर? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि है तो ये प्रेशर टैक्टिक डोनाल्ड ट्रंप का, कि इस तरह से अपनाए हुरमज़ को बंद करके या फिर अपना मिलिट्री पोस्चर जो है वो दिखा करके मैं इतने फौजी भेज रहा हूँ, मैं उतने फौजी भेज रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह तो यही रहा है कि ये जो एक नुक्ता है इस पर भी ईरान की जानिब से लचक दिखा दी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो अपनाए हुरमज़ की बंदिश जो अमेरिका की जानिब से सामने आई है ना, ये चौथे रोज़ में आज ये बंदिश दाखिल हो गई है, और इसको लेकर बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़ी बड़ी बातें अब से कुछ देर कबल जो पीट हेग्सेट है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उसकी जानिब से बहुत बड़े बड़े दावे सामने आए। फिर व्हाइट हाउस की तर्जमान की जानिब से, खुद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और इनकी जो सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, उनकी जानिब से भी बहुत बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं कि हमने बिल्कुल जो है वो ईरान के हाथ पांव बांध दिए हैं, ईरान की इकोनॉमी को हमने बिल्कुल पकड़ लिया है, जकड़ दिया है अपनी इस नाकाबंदी के अंदर। लेकिन अब से कुछ देर कबल इकराम साहब एक डेटा शेयर किया गया अल जज़ीरा पर, और अल जज़ीरा ने ये मुकम्मल रिसर्च की है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि टैंकर ट्रैकर्स जो एक इदारा है ना, वो ट्रैक करता है टैंकर्स को, तो उनकी भी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी अल जज़ीरा की जानिब से इसमें शेयर की गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। तो अल जज़ीरा ने ये बताया कि जो अमेरिका के हुक्काम दावे कर रहे हैं ना कि हमने 40 कश्तियाँ, जब से ये अमेरिका की नाकाबंदी स्टार्ट हुई है ना, तो 40 कश्तियों ने इस नाके को क्रॉस किया। तो अमेरिका से जब पूछा गया कि जनाब 40 कश्तियों ने तो आपके नाके को क्रॉस कर लिया, तो अमेरिका की जानिब से जवाब ये दिया गया कि ये 40 कश्तियाँ हमारे से इजाज़त लेकर गई थी, और हमने इनको इसलिए इजाज़त दी क्योंकि ये ईरान की पोर्ट्स पर नहीं जा रही थी, बल्कि जो दीगर अरब कंट्रीज़ हैं यहीं अपनाए हुरमज़ के एरिया के अंदर, तो ये उन अरब कंट्रीज़ की पोर्ट्स पर जा रही थी। तो इसलिए हमने इन 40 जो जहाज़ हैं, जो टैंकर्स हैं, इनको हमने जाने की इजाज़त दी है। लेकिन अब अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है, और टैंकर ट्रैकर्स मैंने आपको बताया कि उनकी भी फाइंडिंग्स अल जज़ीरा की जानिब से शामिल की गई हैं कि इन 40 में से तकरीबन 14 ऐसे टैंकर्स थे या जहाज़ थे जो कि ईरान की पोर्ट्स पर गए, और वहाँ से ये बाहर निकले। ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि 9 मिलियन बैरल जो तेल है वो भी ये जहाज़ लेकर अमेरिका के नाक के, बल्कि यूँ कह लेंगे अमेरिका की नाक के नीचे से ये जहाज़ जो है वो निकल गए हैं अल जज़ीरा की फाइंडिंग्स के मुताबिक, जिनको अगेन व्हाइट हाउस की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है कि फेक रिपोर्टिंग है, और इस तरह की कोई हमारी जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। कोई ईरान जो है वो अपना ऑयल किसी दूसरे मुल्क को, जब से हमारी नाकाबंदी स्टार्ट हुई है तो ईरान की जानिब से कोई एक बूंद भी जो ऑयल है वो ईरान अपना चाइना को भी नहीं दे सका। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की फाइंडिंग्स तो अब सामने आने लगी हैं, और इस तरह के जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं वो भी सामने आने लगे हैं कि ये कोई ख़ास काम नहीं कर रहा, अमेरिका का नाका कोई ख़ास काम नहीं कर रहा। और ईरान ज़ाहिर है कि अब इतना माहिर हो चुका है ना, जितने अरसे से ईरान ये सैंक्शंस वगैरह भुगत रहा है और ये पाबंदियां भुगत रहा है, तो ईरान इतना माहिर हो चुका है कि किस तरह से ट्रैकर्स को ऑफ करके, अपने नाम को तब्दील करके, किस तरह से अपना ऑयल जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना है। तो इस तरह की खबरें तो अब सामने आने लगी हैं कि 40 में से यूँ कह लें कि 14 जो हैं वो ईरान की पोर्ट्स पर थे, और ईरान का तेल लेकर 14 निकले। बाकी यूँ कह लेंगे अमेरिका कोशिश तो कर रहा है कि ईरान की इकोनॉमी को जकड़े या फिर ईरान को प्रेशराइज करे इस तरह की नाकाबंदी करके, लेकिन ये नाकेबंदी वाला जो प्रेशर है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को लचक दिखाने पर मजबूर कर सकता है कि जी नाका हमने लगा दी। और पीट हेग्सेट कह रहा था कि ये जनाब जंग बंदी तो 2 हफ्तों की है ना, लेकिन पीट हेग्सेट ने कहा कि नाकाबंदी जो है वो 2 हफ्तों से भी ज़्यादा जा सकती है, इतनी आगे जा सकती है जब तक ईरान का सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए।
لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح کی رپورٹ سامنے آنے لگی ہیں تو الٹا یہ نہ ہو کہ امریکہ کے سافٹ ویئر یہ اپڈیٹ ہو جائے اور امریکہ کو ناکا جو ہے وہ ختم کرنا پڑے، کیونکہ اس کا کوئی کام خاص یہ ناکا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ تو فیضان صاحب کیا لگتا ہے کہ امریکہ کچھ لچک دکھائے گا یا پھر کوئی نئی حکمت عملی جو ہے وہ بنائے گا؟ اچھا نہیں، امریکہ بھی لچک نہیں دکھائے گا۔ جو نیوکلیئر معاملہ ہے نا اکرام صاحب، یہ امریکہ لچک دکھانا تو چاہتا ہے، امریکہ کی کوئی حکمت عملی کام نہیں کر رہی، لیکن ایک تو اسرائیل کا فیکٹر آپ نے بالکل درست کہا، اور دوسرا خود ڈونلڈ ٹرمپ کا فیکٹر۔ ڈونلڈ ٹرمپ سر جے سی پی او اے سے باہر نکل گیا تھا کوئی 2018 میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ بالکل فضول ڈیل ہے، اور یہ کون سی ڈیل کی ہے اوباما نے، اور اس نے بڑا ایک بیانیہ بنا کر رکھا، ایون کہ ابھی تک بیانیہ بنا کر رکھا، اور پھر ایران کے اوپر حملے، یہ جنگیں، یہ سارا کچھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیوں؟ یہ اسی لیے کیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسے جے سی پی او اے جو ڈیل ہے وہ پسند نہیں تھی۔ اب یہ جو ایران کا جو مطالبہ ہے نا کہ سم پرسنٹیج کی اجازت مجھے انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ دی جائے، تو یہی تو جے سی پی او اے کی ڈیل تھی۔ اب گھوم پھر کر اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایگری کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو سم پرسنٹیج جو ہے تم انرچ کر لو یورینیم کو، تو یہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو اتنے سال کی یوں کہہ لیں کہ 6 7 8 سال جو اس نے ایک بیانیہ بنا کر رکھا جے سی پی او اے کے اوپر، جو اس نے اعتراض اٹھا کر رکھا، تو یہ اس پر نہیں آ سکتا، ڈونلڈ ٹرمپ لچک نہیں دکھا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ میں آپ کو بتا دوں، جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کوئی اگلی حکمت عملی یہ ناکہ بندی کے بعد، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی تو ہے، اور اس طرح کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، رشیا کی جانب سے بھی رپورٹ سامنے آئی ہے، برطانیہ نے بھی ہنٹ دیا کہ یہ سرزمینی حملے کی طرف جائے گا، اور اگر یہ حکمت عملی جو کہ کامیاب نہیں ہو رہی، ناکہ بندی والی حکمت عملی، اس کو یا تو اس کی جانب سے مزید سخت کیا جائے گا کہ یہ جو 14-13 ٹینکرز نکل رہے ہیں ایران کے، یہ بھی نہ نکل سکیں، تو اس طرح کا کوئی کام اس کی جانب سے کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ زمینی حملے کی طرف جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور رشیا نے بھی خبردار کیا ہے، اور اس طرح کی اس کی موومنٹ تو ہے، یہ اپنے ہزاروں فوجیوں کو موو کر رہا ہے، اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئرز اس نے واپس بھیج دیے تھے، تو یہ ان کو بھی موو کر رہا ہے، واپس لا رہا ہے اسی ریجن کے اندر، مختلف راستوں سے واپس لے کر آ رہا ہے، افریقہ کے راستے سے واپس لے کر آ رہا ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ زمینی حملہ کرنے کا جو آپشن ہے وہ اس کی ٹیبل کے اوپر ہے۔ اب تو ایک ہی آپشن رہ گیا اس کی ٹیبل کے اوپر، یا تو یہ ناکہ مزید سخت کرے گا یا پھر یہ زمینی آپریشن کی طرف جائے گا ایران کے اندر۔ فیضان صاحب جو زمینی آپریشن ہے وہ کیسے کامیاب کر پائے گا امریکہ؟ نہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں نا اس پر کہ یہ تو سر ایران کی فیورٹ جنگ ہوگی، اگر امریکہ کے فوجیوں نے سر یہ جزیرے کے اوپر قدم رکھ دیا یا ایران کے اندر قدم رکھ دیا، تو پھر تو جو جہاں اتنی حکمت عملیاں ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکام ہو گئی نا کہ بھئی فضائی حملے کر کے دیکھ لیے، لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر کے دیکھ لیا، ایران کے جو آئل انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کر کے دیکھ لیا، واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ٹارگٹ کر لیا، ایران کے بچوں کو ٹارگٹ کر لیا، ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کر لیا، ناکہ امریکہ کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ تو جہاں یہ تمام حکمت عملیاں کامیاب نہیں ہوئی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو یہ جو حکمت عملی ہے نا زمینی آپریشن والی یا اپنے فوجیوں بوٹس آن دا گراؤنڈ والی، تو یہاں پر تو ایران کی پوزیشن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے ایز کمپیئر ٹو جتنی بھی حکمت عملیاں تھیں نا، تو اس میں یہ جو زمینی جنگ والی حکمت عملی ہے تو اس میں تو ایران کی پوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور ادھر امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ میوزک فیس کرنا پڑے گا اگر یہ اس حکمت عملی کی طرف جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا جو ملٹری بلڈ اپ ہے نا وہ تو بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بتا دوں 20 اس کے بیٹل شپس ہیں، 3 ایئر کرافٹ کیریئرس ہیں، ان کے اوپر یوں ہی سے حساب لگا لیں 4-4 ہزار پر ایئر کرافٹ فوجی بھی ہے، پھر اس کے علاوہ 50,000 فوجی امریکہ کے اس ریجن کے اندر بھی ہے، پھر اس ریجن کے اندر درجنوں بیسز بھی ہیں، وہاں پر بھی سینکڑوں ہزاروں فوجی ہیں، طیارے ہیں، تو ملٹری بلڈ اپ تو بہت بڑا ہے امریکہ کا، اور یہ ایران کے اندر جو زمینی جنگ ہے اس کے لیے ملٹری بلڈ اپ بہت بڑا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایران کی جانب سے جس طرح کہ امریکہ کو نقصان اٹھانا پڑے گا ایران کے اندر قدم رکھ کر، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نہج پر آ چکا ہے، اور امریکی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی جتنا اس سے تنگ آ چکے ہیں، تو اس لیول پر یا اس سٹیج پر یہ والا رسک بھی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں لے سکتا۔ یعنی جو آخری یہ جو حکمت عملی ہے یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہوگا ان مذاکرات کے حوالے سے؟ سر یہ بڑا چیلنجنگ ہے، پاکستان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے، کیونکہ دونوں پارٹیوں کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جے سی پی او اے پہ واپس نہیں آ سکتا، اور
ईरान जो है वो अपने हाथ से अपने जो जोरी प्रोग्राम है, अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको अपने हाथ से ये एग्रीमेंट जाहिर नहीं कर सकता कि हाँ जी ठीक है मैं ज़ीरो इनरिचमेंट पर आऊँगा, मैं अपने जो मिसाइलों की रेंज है उसको कम कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा डेडलॉक है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है मीडिएटर के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर इनके दरमियान जो एक गैप है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो उसको पाकिस्तान की जानिब से किस तरह से फिल किया जाएगा, किस तरह से इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जाएगा। अब पाकिस्तान कोशिश तो बहुत कर रहा है और ख़बरें भी इस तरह की हैं, मैं आपको बता दूं कि ख़बरें इस्लामाबाद से इस तरह की ख़बरें हैं और इकराम साहब भी मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरह की सिचुएशन है सिक्योरिटी को लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर। बहुत बड़े बड़े अहकामात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से जारी किए जा रहे हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिक्योरिटी को लेकर, और मैसेज यही मिल रहा है इकराम साहब के कुछ तो बड़ा जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है। इस्लामाबाद के अंदर जो दूसरी बैठक है मुज़ाकरात की, उसका हिंट तो वाइट हाउस की तर्जमान भी दे रही हैं। फिर ये जो तैयारियां हैं, ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जुड़वा शहरों के अंदर, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, तो ये भी हिंट दे रही हैं कि कोई बड़ी मुलाकात जो है वो बहुत जल्द अमेरिका और ईरान के दरमियान हो सकती है। फैज़ान साहब, हमारे जो सरबराह हैं, हुकूमती सरबराह की बात की जाए या फ़ौजी सरबराह की, वो बड़े एक्टिव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो विज़िट्स हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद की सिक्योरिटी और इस्लामाबाद की तैयारियों की भी आप बात कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर बहुत टफ सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए एज ए मीडिएटर। तो क्या उम्मीद करते हैं कि अमेरिका यहाँ पर आके बैठेगा और इन सारी खदशात के बावजूद अब मुज़ाकरात का दौर जो है वो दूसरा शुरू होगा? सर ये इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मैदान जंग के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया ना कि कोई हिकमत अमली डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया कि मैदान जंग के अंदर तो आगे बढ़ना एक बेवकूफ़ी होगी। अब ये जितना मर्जी इस तरह से पीस थ्रू स्ट्रेंथ की तरफ जाएं, लेकिन इनको अब ये समझ आ जानी चाहिए कि ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है ना, ये मैडमैन थ्योरी, ये काम करती होगी किसी और पर, काम करती होगी वेनेजुएला पर, काम करती ईरान पर नहीं करती, ईरान पर काम नहीं करती। ये अब डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं, ये अब्बास अराग़ची ने भी कहा कि अब तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि ये ड्रामेबाजियां ईरान के ऊपर काम नहीं करती, तो इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर तो आना पड़ेगा। ये जो ड्रामेबाजियां हैं ना सर, ये सिर्फ इसलिए हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर अगली पार्टी जो है वो लचक दिखा दे। और मैंने आपको बताया कि बड़ा चैलेंजिंग नुक्ता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन खैर पाकिस्तान ने 47 साल के बाद इन दोनों पार्टियों को एक साथ एक कमरे के अंदर बिठा दिया। तो ये बहुत बड़ा, पाकिस्तान को इस बात पे सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मीडिएशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पूरी दुनिया को, कि जो काम कोई ना कर सका। और ये व्हाइट हाउस की तर्जमान ने, मैं आपको बता दूं कि कैमरे के ऊपर खड़े होकर कहा कि पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारी पार्टियां, मुझे नाम भी पता है मैं बताऊंगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जी यहां पर लग जाए दूसरा जो दौर है ना मुज़ाकरात का, या हमारी मीडिएशन में अमेरिका और ईरान की डील हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी सर पाकिस्तान पर एतमाद है और ईरान को भी पाकिस्तान पर एतमाद है। दोनों को इस हालात में पाकिस्तान पर एतमाद है। जिनीवा का नाम सामने आ रहा था, इस्तांबुल का नाम सामने आ रहा था कि दूसरा जो दौर है वो वहां पर हो सकता है, लेकिन खबरें ये सामने आई कि ईरान ने एतराज़ किया और ईरान ने कहा कि नहीं जी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि नहीं जी, एक ही सालिस है और वो इस्लामाबाद है, और अगर दूसरी मुलाकात होगी तो वो इस्लामाबाद में ही होगी। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल, इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात की अपडेट है वो आपके साथ शेयर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।